हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर, जो कि इंग्लिश और पंजाबी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये सिर्फ एक सैंपल पेपर है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन पूरी रखो और साथ में इसको रिवाइज कर लो, ताकि आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से जा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, पेपर जब आपका 50 मार्क्स का आएगा, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज राजकुमारी कोचिंग स्कीम लॉन्च्ड। तो राजकुमारी कोचिंग स्कीम जो है वो कब लॉन्च की गई थी? आंसर है 1953 टू 54 में। ठीक है बेटा, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी को किसके थ्रू मापा जाता है? स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टॉट इन एंशिएंट टाइम। वेयर वाज, ठीक है, कहां पर पढ़ाया जाता था? तो आंसर है आश्रम्स एंड गुरुकुल्स। ठीक है, आश्रम और गुरुकुल्स में पढ़ाया जाता था। ठीक है बेटा, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम के जो है वो दो नाम बताने हैं आपने। ठीक है, तो एक हो जाएगा हमारे पास भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम, और दूसरा है हमारे पास कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सरसाइजेस आर देयर इन अष्टांग योग। नाम से पता चल रहा है अष्ट। ठीक है, यानी कि 8 योग होता है इसमें, 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, YMCA वाज एस्टैब्लिश्ड इन। YMCA जो है वो कहां पर एस्टैब्लिश किया गया था? तो आंसर है मद्रास में। ठीक है, ईयर पूछा है हमसे। ठीक है, तो 1920 में। देयर आर डैश बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। कितने बोन्स होते हैं? 206। स्मॉलेस्ट यूनिट जो बॉडी का है वो क्या होता है? सेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन प्रमोटेड डैश डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो किस तरीके का डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट करता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। डैश मीन्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, आंसर जो है वो लगभग सेम ही है। इसके बाद बेटा आ जाता है, ट्रू फॉल्स, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हार्ट वर्क कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम बर्थ टू डेथ है। ठीक है, नेक्स्ट है, द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज वेरी वाइड। एजुकेशन का फील्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो लेंदी है, मतलब कि बड़ा है। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली फिजिकल एजुकेशन की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का फील्ड जो है वो बहुत बड़ा है, बिल्कुल सही है। 40% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मसल। तो हमारी बॉडी का 40% वेट जो है वो मसल्स का वेट होता है, बिल्कुल सही है। प्राणायाम जो है वो 4th पोजीशन है अष्टांग योग का, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, YMCA जो है वो कहां पर लोकेटेड है? आंसर है मद्रास। विच इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है? आंसर है सेल। विच ऑर्गन इज रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा ऑर्गन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बिलोंग करता है? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन द मशीन एज द ह्यूमन बॉडी इज बिकमिंग। तो मशीन युग में जो इंसानी बॉडी है वो कैसी बन जाती है? कमजोर हो गई है, वीक बन गई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्राणायाम। तो इसमें से कौन सा जो है वो प्राणायाम का पार्ट है? आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, बट पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले का आंसर है मद्रास। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है सेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका है उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 19 का है कमजोर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 20th है उसका भी है उपरोक्त सारे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSNIS। तो इसका क्या फुल फॉर्म है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एनाटॉमी क्या होता है। तो ये जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है बॉडी शेप के बारे में, बोन का स्ट्रक्चर कैसा है, मस्कुलर स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये
मतलब कि जो हमारी जो बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, उसका प्लेसमेंट किस तरीके का है, हार्ट का, लंग का, लिवर, किडनी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीथिंग क्या है। तो ब्रीथिंग जो है वो सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसमें बेसिकली हम जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बेटा व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं कि मेंटली स्ट्रांग होना, एक्टिव होना, इसके अलावा जो है इंटेलिजेंट और मेंटली अलर्ट होना, ठीक है, मेंटली अलर्ट होना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति। कपालभाति के 2 बेनिफिट जो है वो बताने हैं। तो मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है, इसके अलावा वेन्स को प्योरीफाई करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, पार्ट सी से। यहाँ पे जो है वो 5 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ मसल्स। तो मसल्स के जो है वो फंक्शन क्या है वो आपने बताने हैं। तो बेसिकली जो मसल्स होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करेगा, मूवमेंट ऑफ द बोन उसमें हेल्प करता है। और इसके अलावा जो है ये स्टोर हाउस है, ठीक है, वर्क एज अ स्टोर हाउस फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए स्टोर हाउस की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनल कोचिंग स्कीम। नेशनल कोचिंग स्कीम क्या है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है हाउ डू स्पोर्ट्स इनकुलकेट डिसिप्लिन। तो स्पोर्ट्स जो है वो किस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, किस तरीके से जो है खिलाड़ी के अंदर जो है ये डिसिप्लिन को जो है वो लेकर आता है। फिजिकल एजुकेशन में जो है या स्पोर्ट्स में जो है बिना डिसिप्लिन के तो वो स्पोर्ट्स हम खेल ही नहीं सकते, है ना। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो खिलाड़ी को ज्यादा डिसिप्लिन और जो है मतलब कि ज्यादा डिसिप्लिन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेनिफिट्स ऑफ अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के क्या फायदे हैं। तो ये मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, एंग्जाइटी लेवल को कम करता है, जो मेंटल प्रेशर है उसको कम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमें कुछ बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो प्रदान करता है, जैसे इससे कफ, कोल्ड, ये सब बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो एनाटॉमी जो है वो क्या होता है, इसमें हम बेसिकली बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर या मस्कुलर स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, ठीक है। और इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन। इसके अंदर जो है हम बेसिकली अलग अलग ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जबकि जो फिजियोलॉजी है वो जो है वो मतलब कि बेसिकली वो कह सकते हो स्टडी है जिसके अंदर की जो है हम विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, विभिन्न अंगों के कार्य वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, उनको जो है स्टडी करते हैं कि कोशिकाएं कैसे मिलकर जीवन को बनाए रखती है या शरीर के कार्यों को किस तरीके से ये मतलब कि हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पार्ट डी, जहाँ पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन कोई भी आपने करना है। राइट इन डिटेल अबाउट द मेजर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें जो है वो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ब्रीथिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में बताओगे। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग प्राणायाम। तो प्राणायाम करते टाइम जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में जो है वो आपने बताना है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।